तो प्रियो, आप सबको जय मसीह की। आप सबका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। आप सब कैसे हो? आशा करते हो कि आप सब स्वस्थ और मस्त ही होंगे। तो आज हम देखेंगे कि संकट और क्लेश के बारे में बाइबल हमें क्या बताती है कि जब यीशु मसीह का आना होगा तब कैसे संकट और क्लेश पृथ्वी पर होंगे। तो इसके बारे में आज हम देखेंगे कि बाइबल हमें क्या बताती है। तो चलो शुरू करते हैं। और जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे कहे कि ये बातें कब होंगी। जब यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर क्या कर रहे थे, बैठे हुए थे, तब उनके चेलों ने यीशु मसीह के पास आकर यीशु मसीह से कहते हैं कि ये संकट और क्लेश, ये सब बातें जो होने वाली है कब होंगी, हमको बता। ऐसे यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह से कहते हैं। फिर उसके बाद देखो क्या होता है प्रियो, और तेरे आने का और जगत का अंत का क्या क्या चिन्ह है। यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह से कहते हैं कि तेरे आने का और तेरे अंत का क्या क्या है, क्या चिन्ह है, कैसा होगा, क्या होगा, हमको बता। यीशु मसीह के पास बैठ कर यीशु मसीह को उनके यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह से पूछते हैं प्रियो। और यीशु मसीह उनसे क्या करता है, देखो। यीशु उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाए। और यीशु मसीह ने क्या किया, उन चेलों को क्या बोलते हैं यीशु मसीह कि तुम क्या रहो, सावधान रहो, ताकि कोई तुम्हें भरमाए ना पाए। क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो तेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं यहोवा हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। क्योंकि अंत के दिनों में क्या होने वाला है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आकर क्या कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, मैं मसीह हूँ, और क्या करेंगे, मैं मसीह हूँ करके बहुत लोगों को भरमाएंगे, उल्लू बनाएंगे। तो यीशु मसीह का वचन हमें पहले ही बता दे रहा है, पहले ही हमको कर रहा है कि सावधान रहो, सावधान रहो, क्योंकि बहुत से लोग जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि कौन हूँ, मैं मसीह हूँ, और बहुत लोगों को क्या करेंगे, भरमाएंगे। तुम लड़ाइयाँ और लड़ाई की चर्चा सुनोगे। देखो, घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। और परमेश्वर का वचन प्रियो हमको बताता है कि लड़ाइयाँ पर लड़ाई होगी, और लड़ाई क्या करेंगे, हम उनकी चर्चा सुनेंगे। तो परमेश्वर हमें कहता है कि जब तुम ऐसा सुनेंगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि ये होना आवश्यक है और ये होगा ही, परंतु उस समय अंत नहीं होगा। और ये जो क्या होंगी, लड़ाई पर लड़ाई होंगी, लोग हमें भरमाएंगे, पर क्या होगा, पृथ्वी का अंत नहीं होगा, वो टाइम अंत नहीं होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगी, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूईडोल होंगे। और क्या होगा, उस टाइम जब परमेश्वर का आना निकट होगा, संकट और क्लेश होगा, तब क्या होंगी, जाति पर जाति क्या करेंगी, और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे, जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूईडोल होंगे। क्या करेंगी, जगह खाने के अकाल, और लोगों को भोजन नहीं मिलेगा, खाने को नहीं मिलेगा, प्यासो पानी के लिए, प्यास बुझाने के लिए हमें पानी नहीं मिलेगा। और अच्छे बड़े बड़े भूईडोल, भूकंप, पृथ्वी पर क्या होंगे, भूकंप आएंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी, और जब ये सब होगा तो क्या होगा, इसका पीड़ाओं का आरंभ, यहाँ से क्या होंगी, हमारी पीड़ाओं की दुख घड़ी स्टार्ट हो जाएंगी, पीड़ाओं का आरंभ यहाँ से हो जाएगा। तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुझसे बैर रखेंगे। और परमेश्वर का कहते हैं, तब वे क्या करेंगे, क्लेश दिलाने के लिए क्या करेंगे, जो हम मसीह लोग हैं, धर्मी लोग हैं, तो क्या करेंगे, हमको पकड़वाएंगे और हमें मार डालेंगे। और यीशु मसीह के नाम के कारण हमारे सब जातियाँ और पृथ्वी पर के जो धर्मी लोग हैं, तो यीशु मसीह के नाम से, कि ताकि हमें मसीह को मानते हैं, मसीह का आज्ञा का पालन करते हैं, तो क्या करेंगे, हम पर लोग हमसे बैर रखेंगे। तो क्या करेंगे, हर अन्य जाति के लोग हमसे क्या करेंगे प्रियो, बैर रखेंगे। परमेश्वर हमें पहले ही साफ साफ सावधान करके सब बातें हमें बता दे रहा है प्रियो, कि तब बहुत तेरे ठोकर खाएंगे, और एक दूसरे को पकड़वाएंगे, और एक दूसरे से बैर रखेंगे। और क्या होगा, बहुत सारे लोग, जैसा होगा तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, ठोकर खाएंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, पकड़वाएंगे, और एक दूसरे से क्या करेंगे, बैर करेंगे। और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुत को भरमाएंगे। और क्या होगा, बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता क्या होंगे, उठ खड़े होंगे और बहुत लोगों को भरमाएंगे कि मैं क्या हूँ, मसीह का भविष्यवक्ता हूँ, मैंने ऐसा भविष्यवाणी की, मैंने ऐसा
भविष्यवाणी करता हूँ, ऐसा करके क्या करेंगे, झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे और क्या करेंगे, लोगों को भरमाएंगे, लोगों को फंसाएंगे और अधर्म के बढ़ने से बहुत का प्रेम ठंडा हो जाएगा। और ये जब सब कुछ होगा, ये लोग सब आंखों से देखेंगे कैसा अधर्म एक क्ले जाति पर जाति राज्य करेंगी और जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूई डोल होंगे, ये सब और दुख का क्या होगा, सब बातें पीड़ाओं का आरंभ करेंगी। तो सब ये देख कर क्या करेंगे, लोग अधर्म के बढ़ने से बहुत का प्रेम क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। बहुत से प्रेम यीशु मसीह से क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, यीशु मसीह को ठुकरा देंगे। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और यीशु मसीह कहता है कि जो आखिरी तक अंत तक क्या करे रहेगा, धीरज धरे रहेगा, यीशु को अंत तक पकड़े रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो उद्धार पाएगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आएगा। और क्या होगा, राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में क्या किया जाएगा, प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। जब तुम उस उजाड़ने वाले घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र आत्मा में खड़े हुए देखो, जो पढ़े वो समझे, तब जो यहूदा में हो वे पहाड़ों पर भाग जाए, जो कोटे पर हो वो अपने घर में से सामान लेने को उतरे, और जो खेत में है वो अपना कपड़ा लेने को पीछे लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाने वाली होंगी उनके लिए हाय हाय। और प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या सप्ताह के दिन भागना ना पड़े, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा और जगत का आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। और ऐसा भारी क्लेश उन दिनों में होने वाला है प्रियो, कि अभी तक कभी नहीं हुआ और ना ही होगा। और यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी न बचता, परंतु चुने हुए के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। उस समय यदि कोई तुमसे कहे कि देखो मसीहा है या वाह है, तो प्रीति न करना। देख उस टाइम क्या करेंगे, झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, झूठे भविष्यवक्ता क्या करेंगे, हमको भरमाएंगे और कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, और देखो मसीहा आया है, मसीहा आया है, यीशु मसीह वहाँ पर है। तो क्या कर रहा है, उस टाइम हमको क्या नहीं करना है, उनकी बातों पर विश्वास नहीं करना है, उनके भरमाने में हमको जाना नहीं है प्रियो, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। और क्या करेंगे, बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम को क्या करेंगे, वो दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी क्या करेंगे, वो भरमाएंगे। देखो मैंने पहले ही तुमसे सब कुछ कह दिया है। और परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो कि देखो मैं पहले ही तुमको सब कुछ बता दिया हूँ, पहले ही मैं तुमको सावधान कर चुका हूँ। इसलिए यदि वे तुमसे कहे देखो वो जंगल में है तो बाहर न निकल जाना, देखो वो कोठरिया में है तो प्रतीति न करना। कि अंत के दिनों में क्या करेंगे, हमको लोग भरमाएंगे और कहेंगे कि यीशु मसीह क्या है, जंगल में है। कई लोग कहेंगे कि यीशु मसीह क्या है, कोठरी में है। तो क्या कर रहा प्रभु, हमको विश्वास नहीं करना, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकल कर पश्चिम तक चमकती जाती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ कह के बता रहा है कि जैसे आकाश में क्या होती है, बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक क्या करती, वो चमकती और उजियाला, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। जहाँ लोथ हो वही गिरद इकट्ठे होंगे। उन दिनों के क्लेश के बाद तुरंत सूर्य अंधियारा हो जाएगा। और जब क्लेश खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तुरंत सूर्य क्या हो जाएगा, अंधियारा हो जाएगा, अंधकार छा जाएगा और चांद का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश में गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी। क्या होगा उन टाइम कि चांद का प्रकाश का करेंगे, जाता रहेगा और तारे आकाश में से गिर पड़ेंगे। जो ऊपर तारे हम देखते हैं वो तारे नीचे गिरेंगे, आकाश की शक्तियाँ क्या करेंगी, हिलाई जाएंगी और
तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे। और जो लोग अभी यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, अभी तब वो लोग क्या करेंगे, छाती पीटेंगे। जो लोग यीशु मसीह को क्या करते, अपने जीवन में स्वीकार नहीं करते, वो तब सभी लोग क्या करेंगे, पृथ्वी पे जितने कुलों के लोग हैं ना, सब लोग तब क्या करेंगे, छाती पीटेंगे। और मनुष्य के पुत्रों की बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। और परमेश्वर क्या करेंगे, बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ वो क्या करेंगे, यीशु मसीह बादलों पर आएगा, और वह तुरई के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा, और वे आकाश की इस छोर से उस छोर तक चारों और दिशा से अलग चुने हुए को इकट्ठा करेंगे। और तुरई के शब्द के साथ और दूतों की सेना के साथ वो आकाश के इस छोर से लेकर उस छोर तक क्या होगा, चारों दिशा में उसके चुने हुए लोग क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे। जो यीशु मसीह को मानते हैं वो चुने हुए लोग क्या होंगे, इकट्ठा करेंगे। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, अंजीर के पेड़ से कहता है हमें कि दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। परमेश्वर हमें उदाहरण के द्वारा बताते हैं कि जब अंजीर के पेड़ का दृष्टांत हमें बताता है कि जब उसकी डालियाँ क्या होती, कोमल हो जाती है और पत्ते निकलते हैं, तो तुम जान लेते हो कि क्या होता है, ग्रीष्मकाल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वारी पर है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि ये सब जब तुम आंखों से देखोगे और तुम्हारे सामने होगा तो तुम क्या कर लो, जान लो कि यीशु मसीह का आना निकट है। वो वरन क्या है, द्वार पर ही है, वो आने ही वाला है, ऐसा सोच लो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक सब बातें पूरी न हो ले तब तक ये पीढ़ी जाती न रहेंगी। परमेश्वर वचन कहता है ये सब बातें पूरी न होंगी तब तक पृथ्वी का अंत नहीं होगा। ये सब बातें का होना अवश्य ही है प्रियो, और ये सब बातें होंगी तो हमको क्या करना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये सब बातें होंगी और इनका होना आवश्यक ही है कि होके रहेंगी, क्योंकि आकाश और पृथ्वी का हो जाएंगी, टल जाएंगी, परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। यीशु मसीह ने हमें बातें बताई है और यीशु मसीह का वचन है, कभी नहीं टलेगा। यह आकाश पृथ्वी बड़े बड़े पहाड़ टल जाएंगे प्रियो, परंतु यीशु का वचन और यीशु के शब्द कभी नहीं टलते। और परमेश्वर क्या कहता है, देखो जागते रहो, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्गदूत और न पुत्र, केवल पिता जानता है। और जब यीशु मसीह आएगा उस दिन के बारे में, उस घड़ी के बारे में, उस विषय में कोई नहीं जानता, बस ना कि स्वर्गदूत ना ही पुत्र, केवल कौन जानता है, पिता। बस पिता ही जानता है कि यीशु मसीह कब आएगा। जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य पुत्र का आना भी होगा। और जैसे कि नूह के दिन में क्या हुआ था, जल प्रलय आया था, पृथ्वी में पूरा जल आया था और पूरी जल के द्वारा पृथ्वी पर क्या होंगे, नाश हो गई थी, नष्ट हो गई थी। वैसे ही जैसे आए थी वैसे ही क्या होगा, अभी भी परमेश्वर के पुत्र का आना होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबों को बहाने ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। उस समय दो जन खेत में होंगे, एक लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। उस समय क्या होगा कि यदि कोई दो जन खेत में होंगे तो धर्मी उठा लिया जाएगा, अधर्मी रखा जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पर पीसती रहती होंगी, एक ली जाएंगी और दूसरी छोड़ दी जाएंगी। इसलिए क्या करो, तुम जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। इसलिए परमेश्वर कहता है हमें कि तुम जागते रहो, कि तुमको नहीं मालूम कि परमेश्वर का पुत्र कब आएगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पर आ जाए तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देगा। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि यदि चोर क्या कहता है, घर का स्वामी, घर का मालिक जानता कि मेरे घर में कौन है, चोर आने वाला है, तो वो क्या करता, जागता रहता, अपने घर में सेंध लगने नहीं देता, अपने घर में चोरी होने नहीं देता। जब उसको पता रहता कि मेरे घर में चोर आने वाला है, मेरे घर से चोर के सामान लेके जाने वाला है, चोरी करने वाला है, यदि उसको पहले से मालूम रहता तो क्या करता,
ताकता रहता, देखता रहता। तो वैसे ही परमेश्वर कहता है इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आएगा। इसलिए परमेश्वर हमें क्या कहता है, तैयार रहो, क्योंकि जिस विषय में क्या करते तुम सोचते भी नहीं होंगे उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है जिस स्वामी ने अपने नौकर चाकर पर सरदार ठहराया कि उन्हें भोजन दे, समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य वो दास जिससे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते हैं। कौन है धन्य वो दास जिसे आकर ऐसा ही करते हैं। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह उसे अपनी सारी संपत्ति पे सरदार ठहराएंगे। परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है और अपने साथी दासों को पीटने लगे और पियक्कड़ों के साथ खाए पिए, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब तक उसकी बाट न जोता हो और ऐसी घड़ी की वह न जानता हो, और उसे सारी ताड़ना देकर उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा। वहाँ रोना और दांत पिसना है। क्या होगा? इसलिए क्या है, नरक में क्या है प्रियो, बस रोना और दांत पिसना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए जब परमेश्वर का पुत्र आएगा बादलों पर तो ये सब बातें होने वाली है। परमेश्वर हमें पहले ही सावधान कर रहा है, परमेश्वर हमें पहले ही सतर्क करके बता रहा है कि मेरे आने के पहले ये सब कुछ होगा। क्या होगा कि लोग क्या होंगे, बहुत सारे झूठे मसीह लोग क्या होंगे, उठ खड़े होंगे और क्या करेंगे, तुमको भरमाएंगे। परमेश्वर में कहता है कि बहुत सारे झूठे लोग आएंगे और तुमको क्या करेंगे, यीशु मसीह के नाम से हमको क्या करेंगे, भरमाने वाले हैं। और लड़ाई पर लड़ाई की चर्चा हम सुनेंगे वहाँ पर। तब उस टाइम जब यीशु मसीह का आना निकट होगा तो लड़ाई पर लड़ाई होंगी। और जब ये सब कुछ होगा तो हमें घबराना नहीं है प्रियो, क्योंकि इनका होना आवश्यक ही है। परंतु उस समय क्या होगा, अंतर नहीं होगा। और वो क्या होगा, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगी और जगह जगह बड़े बड़े क्या होंगे, अकाल पड़ेंगे और भूकंप होने वाले हैं। जब यीशु मसीह का आना होगा तो जगह जगह क्या होगा, अकाल और भूकंप, और क्या करेंगे, पीड़ाओं का आरंभ होगा। एक पीड़ाओं का आरंभ होगा। क्लेश के दिलाने के लिए क्या करेंगे, लोग हमें पकड़वाएंगे और हमें मार भी डालेंगे। और हम पर यीशु मसीह के नाम से हम क्या करेंगे, जातिया के लोग हमसे बैर रखेंगे। और क्या करना है, तब उस टाइम हमको क्या करना है प्रियो, ठोकर नहीं खाना है। और हमारे इस लोग हमको क्या करेंगे, एक दूसरे से बैर रखेंगे और एक दूसरे को क्या करेंगे, पकड़वाएंगे। और बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता क्या होंगे, उठ खड़े होंगे और वो भी क्या करेंगे, भरमाएंगे। और क्या करेंगे, अधर्म के बढ़ने से बहुत का प्रेम ठंड हो जाएगा। और जब ऐसा सब कुछ आंखों से देखेंगे कोई, तो इससे क्या हो जाएगा, बहुत सारे लोगों का क्या हो जाएगा, प्रेम ठंडा हो जाएगा। परंतु प्रियो, हमको क्या करना है, अंत तक धीरज धरे रहना है। अंत तक धीरज धरे रहेगा तो उसी का क्या होगा, उद्धार होगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या होगा, परमेश्वर का आना निकट है, कि वो कैसे आएगा, बादलों पर आने वाला। और ये सब बातें का होना अवश्य ही है। और परमेश्वर हमें कहता है कि देखो, मैंने पहले से तुमको सब कुछ कह दिया है। परमेश्वर हमें कहते हैं कि देखो, मैंने सब कुछ तुम्हें क्या कर दिया, पहले से ही होना है। इसलिए तुम घबराना नहीं, तुम डरना नहीं। इसलिए कि वो जब ऐसे टाइम में क्या करेंगे, वो लोग हमको बोलेंगे देखो यीशु मसीह जंगल में है, देखो यीशु मसीह क्या है, कोठरी में बैठा है। तो हम इनकी बातों पर विश्वास नहीं करना, उनके भरमानों में विश्वास नहीं करना। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक क्या होती, चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र का भी आना होगा। ऐसे आने वाला है। उन दिनों के क्लेश के बाद तुरंत सूर्य क्या हो जाएगा, अंधियारा हो जाएगा और चांद का प्रकाश करेगा जाता रहेगा और तारे आकाश में गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का आना क्या होगा, आने का चिन्ह हमें दिखाई देगा। और परमेश्वर के और अन्य जाति के लोग, सारे कुलों के लोग क्या करेंगे, तब छाती पीटेंगे कि मनुष्य के पुत्र की बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ वो बादलों पर आते हुए देखेंगे। तुरई के शब्द के साथ अपने दूतों को भेजने के आकाश से छोर से उस वक्त तो क्या करेंगे, चारों दिशा में उसके चुने हुए लोग क्या हो जाएंगे, यीशु मसीह के चुने वाले लोग इकट्ठा हो जाएंगे। इसलिए परमेश्वर हमें कहता है प्रियो, जागते रहो कि किसी को मालूम नहीं उस दिन, उस घड़ी और कौन सा विषय होगा, कोई नहीं जानता। कि न स्वर्गदूत ना ही पुत्र, केवल पिता जानता है कि कैसे
टाइम यीशु मसीह आने वाला है, इसलिए क्या करना है प्रियो, हमें तैयार रहना है। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं है उसी घड़ी के आ जाएंगे, मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हमें क्या करना है, तैयार रहना है। और तैयार रहना है, सावधान परमेश्वर हमें पहले से कर देता है। और क्या, ना ही नरक के भागीदार परंतु हमें स्वर्ग के भागीदार रहना है प्रियो। और अंत तक हमें धीरज धरे रहना है, क्योंकि ये सब बातें का होना आवश्यक ही। संसार तो हमसे बैर पहले से ही करता है, क्योंकि हम संसार के नहीं है। परमेश्वर ने हमें संसार से चुन लिया है, संसार से हमें अलग कर लिया है। संसार के हम भागीदार नहीं है प्रियो, हम स्वर्ग के भागीदार है प्रियो। यदि परमेश्वर में, ये इसके लिए भी पहले हम बता देता कि क्या करेंगे, संसार ने मुझसे ही बैर किया तो तुमसे भी बैर करेगा ही। मैंने तुमको क्या किया, यदि तुम संसार के रहते तो संसार तुमसे बैर नहीं रखता, पर तुम क्या हो, संसार के नहीं हो। संसार से मैं तुम्हें अलग कर लिया, तुम्हें चुन लिया, संसार से मैं तुमको अलग कर लिया, इसलिए क्या करेंगे, संसार तुमसे बैर करेगा। परमेश्वर हमें पहले ही बता देता प्रियो। तो इसलिए प्रियो हमको जागते रहना है, सावधान रहना है, और प्रभु का आना निकट है, इसलिए क्या करना है, तैयार रहना है। यीशु मसीह का वचन के सुसमाचार का प्रचार हमको लोगों को सुना है। बहुत सारी आत्माओं को हमें बचाना है प्रियो, ताकि हमारा बचना काफी नहीं, और भी लोगों को बचना जरूरी है, क्योंकि अंत के दिनों में सब कुछ होने वाला है। और नरक में कुछ नहीं है, बस दांत पिसना और रोना है। अंत नहीं है, मौत नहीं है, बस क्या है, रोना और दांत पिसना है, और धकधकाती हुई आगे। इसलिए हमें नरक के भागीदार नहीं परंतु स्वर्ग के भागीदार है। स्वर्ग में आनंद ही आनंद, खुशियाँ ही खुशियाँ, उजियाला ही उजियाला स्वर्ग में है। वहाँ के सुखों का अंत नहीं होने वाला है। प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। आशा करती हूँ कि आपको जो मैंने बताई संकट और क्लेश के बारे में तो आपको समझाई होगा। और जागते रहो, क्योंकि परमेश्वर का आना निकट है। परमेश्वर कौन से टाइम, कौन से घड़ी, कौन से वक्त आएगा किसी को नहीं मालूम, ना ही क्या स्वर्गदूतों को और ना ही पुत्र को, परंतु बस कौन जानता है, पिता। बस पिता को पता है कि यीशु मसीह का आना कब होगा। आप सबको ब्लेस करे। जय मसीह की।